तो आज हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं पब्लिकेशन का 7th नंबर चैप्टर है आपका सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार और सूर्य ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल। ठीक है ना। तो इसके जितने भी MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे और ये आपकी इसी रिवीजन की श्रृंखला के अंदर हम इसको पूरे करने में कंप्लीट कर लिया हमने लगभग एक टॉपिक ये रहा। उसके बाद में आपके पिछले एग्जाम के अंदर जो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। वो आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने कहा था। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो यूरेनस, बृहस्पति, शनि और मंगल। तो स्पष्ट वलय दोस्तों आपकी जो शनि है उसके बाद उसके चारों तरफ है शनि के। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो आपका जो है ना 4th नंबर सही रहेगा दोस्तों। वरुण आपका हरे रंग को उत्सर्जित करता है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। और दूसरा है 2 नंबर है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। और क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है। ये दोस्तों गलत रहेगा। ठीक है ना। 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान देखें, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दोस्तों गलत रहेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। निम्नलिखित में से सौरमंडल सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र रहेगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के निकट सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। तो आपका जल है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो आपका पृथ्वी है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाकर तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। घटते क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा ग्रह आपका रहेगा दोस्तों बृहस्पति, उसके बाद में उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है यूरेनस और उससे छोटी है आपकी पृथ्वी। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। आगे देखें, आपको देखें ग्रह क्या है। ग्रह क्या है? तो ग्रह आपका ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह आपके ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? तो आपके शनि के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर मेजर दबाव डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। मेजर दबाव डालती है दूर क्षिप्त हो जाती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो आपकी पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो दूरी बतानी आप सौर के दौरान होती है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो आपका 43 किलोमीटर कम है दोस्तों। ठीक है ना। 43 किलोमीटर। और राजस्थान के उत्तर और दक्षिण के बीच की लंबाई के बीच का भी अंतर आपका 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपका 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी स्थित है तो आपकी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। शुक्र और मंगल के मध्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपका शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपका शुक्र को जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह आपका शुक्र रहेगा। सुपरनोवा क्या है? तो एक
सुपरनोवा एक आपकी ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुष्प तारा है, या फिर एक आपकी मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा आपका एक मृतप्राय तारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो मंगल शुक्र के नहीं है, बुध शुक्र के नहीं है, या मंगल बुध के नहीं है, या वरुण या प्लूटो के नहीं है। तो आपका तो बुध और शुक्र के चारों तरफ घूमने वाला कोई ग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कब सबसे कम समय में लगाता है? तो इसके अंदर जो बुध है, बुध उसकी नज़दीक उसकी कक्षा कम है, तो ये आपका सबसे कम समय के अंदर चक्कर लगाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और ये हीलियम बना लेता है। इनमें से कौन सा एक तारा है? तो चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य एक दोस्त आपका तारा रहेगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय सूर्य आपका 21 जून को दिखाई देता है, नॉर्वे के अंदर 21 जून को। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। फोर्थ नंबर यहाँ पर गलत लगा हुआ, ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एकक खगोलीय एकक कहा जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कहा था, ठीक ना। तो ये कहा था आपके कोपरनिकस ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 89 है, ठीक है ना। 79 है, ठीक है ना, 89 89 या टोटल तारामंडल। अपने कक्ष पर पृथ्वी चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये आपके 96 वर्ष होता है, 96 वर्ष होता है। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो आपका मंगल दिखाई देता है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुन्नो है? किससे संबंधित मिशन का नाम जुन्नो है? तो 36 का नंबर देखें, आपका बृहस्पति से संबंधित आपका जो मिशन है उसका नाम जुन्नो है। कौन से ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? तो पूर्व से पश्चिम आपके दो ही ग्रह घूर्णन करते हैं दोस्तों, ये शुक्र और आपका यूरेनस, ठीक है ना, शुक्र और आपका यूरेनस। सौरमंडल में आंतरिक ग्रह कौन से हैं? सौरमंडल में आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आपके आंतरिक ग्रह के अंदर आएंगे। कौन से ग्रह को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पूर्व देखा जा सकता है? तो आपके बुध ग्रह को आपको सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पूर्व देखा जा सकता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, उससे उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल देखें तो यहाँ पर हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल रहेगा। धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ये आपके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु की पूंछ रहती है, धूमकेतु की पूंछ रहती है तो सूर्य की विपरीत दिशा में इसकी सूर्य की विपरीत दिशा के अंदर पूंछ रहती है। धूमकेतु के शुभ और अशुभ फलों का जिक्र किसने किया है? तो जिक्र किया है वराह मिहिर ने। धूमकेतु के शुभ और अशुभ का जिक्र किया है। धूमकेतु कब दिखाई देता है? धूमकेतु आपका दोस्तों जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है तो आपका धूमकेतु दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के द्वारा पीछे छोड़े गए एक धूल के कण क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के द्वारा पीछे गए धूल के कण क्या कहलाते हैं? तो आपका उल्का पिंड कहलाते हैं, उल्का कहलाते हैं। धूमकेतु की खोज किसने की थी? धूमकेतु की खोज किसने की थी? तो आपका की थी एडमंड हैक ने की थी, एडमंड हैक ने। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? हेली धूमकेतु आपका 1986 के अंदर दिखाई दिया था, 1986 के अंदर। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? पुनः कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 के अंदर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो आपके 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह आपका सेरेस था, सेरेस था। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो आपका फोरवेस्टा है, फोरवेस्टा को एकमात्र नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फोरवेस्टा को।
क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। इसका उदाहरण आपका लोनार की झील है। क्षुद्र ग्रह जब आपके पृथ्वी टकराते हैं तो विशाल गर्त बनता है, जैसे उदाहरण आपका लोनार झील रहेगी। मंगल बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको उल्का कहलाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति की ग्रहों की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये आपके दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो ये आपका दोस्तों चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में आपका ये अपनी पब्लिकेशन का जो MCQ जो आपकी सीरीज थी ये आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको अन्य कोई बुक है जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन है तो उनका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पूछे गए प्रश्न है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। लगभग आपका रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। रॉकेट की गति का कौन सा संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है? तो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है विकेंद्रीय बल के कारण, उष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण। तो आपका ये आपका विकेंद्रीय बल के कारण दिखा सकता है। प्रणोद को परिभाषित किया गया है। तो किसी तल पर कार्यरत लंबवत कुल बल को प्रणोद कहते हैं। वस्तु पर बल लगाकर किसी राशि को नहीं बदल सकते। तो गति की दिशा, चाल, वस्तु का आकार या फिर वस्तु का उसका द्रव्यमान। तो यहाँ पर चाल बदल सकते हैं और वस्तु का आकार बदल सकते हैं, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदल सकते, ठीक है ना। 4th नंबर सही रहेगा इसका। 6 नंबर देखें, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल के अंदर आपका अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेलों के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का। 100 वाट का बिजली का बल्ब 100 घंटे चलता है तथा 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो यहाँ पर आपका वो वाट वाला लग जाएगा KW × 100/1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आपकी जो यूनिट है वो आपके आ जाएगी किलोवाट घंटा के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आप निकाल लेना, 7 नंबर का रहेगा। इसके अंदर 7 नंबर का जो यूनिट रहेगी वो 5 रुपये का विद्युत खर्च है, ठीक है ना। बिजली के बिल से हवा, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। उसके बाद देखें, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टिन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु की विशेषता बतानी है। तो यहाँ पर निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टिन और शीशा का एक मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है ना। किसी वस्तु को कितना वेग से छोड़ने पर वापस पृथ्वी पर नहीं आता है? तो इसके अंदर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर छोड़ेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का वर्तकाल होता है। पेंडुलम का वर्तकाल आपका अनंत होता है दोस्तों, ठीक है ना। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का वर्तकाल आपका अनंत रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे पृथ्वी का भार होता है। तो आपके शून्य रहेगा, इसके अंदर उसका भारहीन होता है। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखते हैं, इसका 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे आवर्तकाल रहता है। भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? तो इसका 4.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 4.1 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका
आपका रहेगा कक्षीय वेग रहेगा। पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई के साथ जी का मान बढ़ता है। जी का मान बता दोस्तों क्या होता है, तो आपका घटता है। ये पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जी का मान आपका घटता है। विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान अब बढ़ता है। जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है, तो इसके अंदर संबंध है जी स्मॉल जी बराबर एम जी बटे आर स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है तो पृथ्वी के सतह पर होता है, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर होता है। वस्तु एक्स तरल पी और क्यू में डूबती है और लेकिन तरल आर में तैरती है। इन अवलोकनों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है, सही है। एक्स का घनत्व आर के घनत्व से कम है, सही है। एक्स का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है, तो ये नहीं है दोस्तों। आर पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है, इसका ये सही रहेगा, ठीक है। 21 का आपका 2 1 2 और 4 तापमापी का मानकीकरण किया जाता है। तो ये गैस तापमापी द्वारा किया जाता है। सेल्सियस स्केल पर माप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। फारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा तो आपका 77 डिग्री फारेनहाइट होगा। निम्न में से किस ताप स्केल पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता है। किस ताप स्केल पर तापमान ऋणात्मक नहीं होता है, तो आपका रीमर के अंदर नहीं केल्विन के अंदर दोस्तों आपका तापक्रम नियमन ऋणात्मक नहीं होता कभी। परम शून्य 0 केल्विन वह ताप है जिस पर गैस का दाब आयतन शून्य हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, गैस का दाब आयतन शून्य हो जाता है। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। H2O का ताप किस ताप पर घनत्व अधिक होता है, तो आपका ये 39.2 डिग्री फारेनहाइट पर अधिकतम होता है। सही नंबर देखें यहाँ पर, सेल्सियस स्केल पर ताप का परम शून्य मान होता है। सेल्सियस स्केल पर आपका ताप का परम शून्य मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में धीमी हो जाती है क्योंकि इनका पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। पानी के अंदर छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी होती है। सूर्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के अंदर 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब वो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो होता है, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा होता है। ये 2 और 3 सही रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 34 नंबर देखें यहाँ पर, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण है तो निम्न में से कौन स्नेल के नियम को दर्शाता है। तो 34 नंबर का दोस्तों रहेगा आपका 34 नंबर का रहेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है, ठीक है ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। 35 नंबर देखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण का क्या होता है। तो 36 नंबर का दोस्तों 35 नंबर का आपका रहेगा 35 का रहेगा इसके बराबर होता है। परावर्तन कोण के नियम के अनुसार आपतन कोण और का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्न में से किसे प्रकाश किरण में ऊर्जा पैकेटों के रूप में जाना जाता है। तो 37 नंबर के अंदर देखिए फोटोनों को जाना जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को 1.28 सेकंड समय लगता है। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। तो आवर्धन क्षमता सूत्र होता है, आवर्धन क्षमता बराबर V/U होता है, जहाँ पर V का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी और U का मतलब होता है बिंब की दूरी।
और गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो यहाँ पर f बराबर 2r होता है। जब प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वेग बढ़ जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्रांति कोण तथा आपतन कोण होता है जिसका परावर्तन कोण क्या रहेगा? इसका परावर्तन कोण आपका दोस्तों 90 डिग्री हो। ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन का। आपतन अपवर्तनांक और क्रांति कोण सी में क्या संबंध है? अपवर्तनांक व क्रांति कोण सी में क्या संबंध है? तो 46 नंबर का देखें, आपका उत्तर रहेगा 2 नंबर। अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है। 1/sin c होता है। 0.3 मीटर की तरंग धैर्य वायु में उत्पन्न होती है और 300 मीटर प्रति सेकंड के गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग धैर्य होती है? 47 नंबर का देखें, इसका ये आपकी होती है सर्वीय तरंग होती है दोस्तों, ठीक है ना। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होता है? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या रहेगा? तो आपका दोस्तों 1/10 सेकंड से भी अधिक होता है, ठीक है ना। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है। आवासीय जो आपके क्षेत्र है वहाँ पर निर्धारित दिन का शोर आपका भारत सरकार के द्वारा 55 डेसिबल निर्धारित किया गया है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये दोस्तों आपके साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे उनका हमने रिवीजन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।